नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर टीना। शुरू करते हैं निदान स्थान का फर्स्ट चैप्टर वात व्याधि। ठीक है, तो विमर्श में देख लेते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षति मेघवत। मतलब पित्त, कफ और मल धातु ये सब क्या है, पंगु है, लंगड़े हैं, है ना, बिना वायु के। वायु क्या करती है, इनको नियंत्रित करती है ना, लेके जाती है। जहाँ वायु जाती है वहाँ ये लोग जाते हैं। जैसे कि जहाँ मेघ जाएगा वहाँ पे क्या होगी, वर्षा। तो आई होप यू अंडरस्टूड। और ये याद रखना, ये किसका श्लोक है, शारंगधर संहिता का श्लोक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं। मेन देखो, मेनली क्या है, अपन को याद रखना है कि धर्म को मानने वाले जानने वाले श्रेष्ठ, है ना। श्रेष्ठ मतलब वरिष्ठ। वरिष्ठ किसके लिए बोला गया है, समुद्र मंथन के समय अमृत कलश को उत्पन्न लिए हुए धन्वंतरी के लिए बोला गया है। ठीक है, तो भगवान को महर्षि शुश्रुत ने क्या बोला कि उनके चरण छू के प्रश्न किया कि मुझे क्या बताओ वायु के बारे में, वायु का स्थान, वायु के कर्म और रोगों को मुझे कहें। ठीक है ना, तो मेनली याद रखना वरिष्ठ बोला गया है, अमृतोद्भवम बोला गया है। ठीक है, ये दो वर्ड याद रखना है श्लोक में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। वायु के बारे में दिया गया है। ठीक है, वायु को क्या क्या बोला गया है, अभी हम ऐसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद पिक्टोरियल देखेंगे। स्वयंभू, ठीक है, भगवान, और स्वतंत्र बोला है, नित्य बोला है ना, सर्वगतत्वात्, सर्वेषामेव सर्वात्मा, सर्वलोक नमस्कृत, स्थिति उत्पत्ति विनाशेषु भूतानाम एष कारणम। ठीक है, स्थिति उत्पत्ति विनाश में कारण होता है। अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च, तिर्यको द्विगुणश्चैव रजो बहुल एव च, है ना, अत्यंत अचिंत्य वीर्यो दोषाणाम नेता। वायु को क्या बोला गया, नेता। रोग समूराट, ठीक है, आशुकारी मुहुश्चारी, पक्वाधानम, पक्वाधान गुदालय। ठीक है, ये इसका क्या है, स्थान है, पक्वाधान और गुदालय। ठीक है, तो अब लर्न करने के लिए हम लोग एज अ पिक्टोरियल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, ये देख रहे हो आप, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, ये देखिए। ठीक है, वायु को क्या बोला है, स्वतंत्र। तो एक इमेजिन करो कि वायु क्या है, स्वयंभू, है ना, स्वयंभू बोला है, और स्वतंत्र कहा है वायु को। ठीक है, भगवान जी क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं ना, तो स्वयं स्वतंत्र। नित्य बोला है, ठीक है, सर्वगतवात और सर्वगतवात, ये है ना, सारी जगह पे वात में भगवान जी उड़ रहे हैं, है ना। सारा लोक क्या करता है, नमस्कृत करता है। तो वायु को मान लो हनुमान जी। ठीक है, हनुमान जी हवा में उड़ते हैं, तो सर्वलोक नमस्कृत, स्वतंत्र है हनुमान जी, नित्य है ना, नित्य मतलब जो कभी खत्म नहीं होती, सर्वगतवात। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या बोला है, वायु में क्या होता है, जैसे एक तो हनुमान जी को इमेजिन कर लिए, एक शिव जी, है ना। वायु में क्या होती है, स्थिति उत्पत्ति और विनाश। देख रहे हो ना, ये जो श्लोक है, स्वयंभू भगवानेशु, ये रहा, स्थिति उत्पत्ति विनाशेशु, है ना, भूता नामेश कारणम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, है ना, स्थिति उत्पत्ति भूता नामेश कारण, है ना। तो ये शिव जी का एकदम ब्लैक फोटो, तो मतलब भूता नाम, है ना, एश कारण, भूत का मतलब ऐसे मनुष्य होता है। उसके बाद अव्यक्तो व्यक्त कर्माचा, है ना। यहाँ पे इस फोटो को देख के ये अव्यक्त है ना, लेकिन फिर भी हमसे क्या हो रहा है, फिर भी व्यक्त हो रहा है। तो वायु भी क्या होती है, अव्यक्त होती है ना। वायु हमको दिखती नहीं है, लेकिन उसके कर्मों से व्यक्त होती है। ठीक है, तो वायु जैसे स्पर्श से फील होती है, तो ये हो गया। उसके बाद वायु को नेता बोला, यहाँ पे एक मोदी जी इमेजिन कर लो। ठीक है, नेता। उसके बाद क्या है, रोग राट समूह, है ना, रोग राट, ये सारा क्या है, समूह है, रोग राट समूह। फिर रजोगुण बहुल और द्विगुण, है ना, रजोगुण बहुल और ये रहा द्विगुण। ठीक है, द्विगुण और क्या होता है, रजोगुण बहुल। ठीक है, रज पता ही है, रज बहुल होता है ना। और द्विगुण में ये पूछा जाता है कि द्विगुण का मतलब क्या है, तो एक शब्द है और एक स्पर्श है। ठीक है, ये दोनों क्या है, द्विगुण, ये दोनों गुण क्या होता है, बहुल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ये देखो, स्थावर और जांगम, ये शब्द स्पर्श, ये हो गया द्विगुण। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अकुपित वात के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, अकुपित वात के कार्य क्या होते हैं, तो वही है कि धातु अग्नि की समता रखने वाला, शब्द स्पर्श रूप, ये सब। ठीक है, फिर क्रियाणाम अनुलोम्यम। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी क्रियाएं हैं उसको ठीक रूप से करता है ना। जैसे शरीर की श्वास प्रश्वास, पाचन, रक्त संचार आदि क्रिया, है ना, पंचकर्मेंद्रियों की वाचन आदि क्रियाओं को ठीक ठीक रूप में करता है। ठीक है, अकुपित वात के क्या हो गए, ये कार्य हो गए। दोष धातु अग्नि समताम संप्राप्ति विषयेषु च क्रियाणाम अनुलोम्यम च करोति अकुपितो अनिला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये चरक सूत्र 17 का श्लोक है। प्राणा प्राणभृताम यत्र आशिता सर्व इंद्रियाणी च तद उत्तमंगा नाम शिरित्ति विदिते, है ना। ये क्या है, सिर की डेफिनेशन है। सिर में क्या होता है, प्राण होता है, प्राणभूतानाम सारी इंद्रियां होती हैं ना, और इसको क्या बोला गया है, जो उत्तम अंग है उसको सिर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये देखो, प्राणोदानो समानश्च व्यानश्च अपान एव च। ठीक है, तो वायु कितने प्रकार की होती है, वायु मारुत कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, हर एक वायु के कार्य देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, प्राण जो होती है वो क्या होती है, वक्र संचारी होती है ना। प्राण वायु क्या होती है, मुंह में, जैसे ये वायु है ना, पूरा वर्ल्ड कृष्ण जी के मुंह में था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वक्र संचारी। ठीक है, वायु क्या होती है, वक्र मतलब मुंह में संचार करती है ना, तो प्राण हो गया। उसके बाद क्या है, अन्न प्रवेश, प्राण
प्राणश्च अवलंबत, ठीक है। तो इसका कर्म क्या होता है, ये अन्न का प्रवेश कराती है, ऑब्वियसली मुंह में है तो अन्न का प्रवेश कराएगी, और प्राणों का अवलंबन करती है, इसीलिए इसका नाम प्राण है, ठीक है। फिर हिक्का श्वास आदि कान गदान, है ना, ये कुपित हो जाए तो कौन से रोग होते हैं, है ना, प्राण में हिक्का श्वास कास ये सारे गद रोग होते हैं, है ना, गद का मतलब रोग। तो हिक्का श्वास और ये हिक्का, है ना, हिक्का श्वास आदि कान रोग, ठीक है, हिक्का श्वास आदि रोग होते हैं। उसके बाद याद हो गया आपको, वक्र संचारी होता है, वक्र का क्या काम होता है, अन्न प्रवेश करना, प्राणों का अवलंबन करना, ठीक है। उसके बाद ये कुपित हो जाए तो ये रोग होता है, ठीक है। उसके बाद उदान, ठीक है, उदान में ऊ याद रखो, ठीक है। तो ऊर्ध्व जत्रुगत, है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ऊर्ध्व जत्रुगत ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। जत्रु मतलब क्लेविकल जो होती है ना, तो क्लेविकल से ऊपर जो भी ऑर्गन्स है सिर वगैरह, तो उसमें उदान वायु प्रेजेंट होती है। दूसरी बात क्या है, उदान वायु एक उत्तम वायु, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सारी वायु मतलब सारी वायु में उत्तम वायु कौन सी है, तो उदान, है ना, से उत्तम, ठीक है, उत्तम वायु। और ये इसका नॉर्मल कर्म क्या होता है, भाषित गीत आदि विशेषण अभी प्रवर्तते, ठीक है ना। तो भाषित बोलना, गीत गाना, है ना, तो वो गाना क्या है, ऊलाला गाना था ना, तो ये उदान, तो ऊ से उदान, ऊ से ऊलाला, तो इससे क्या याद आएगा आपको, गाना याद आएगा, ठीक है। तो भाषित गीत आदि ये सारे विशेष ये होते हैं। उसके बाद ऊर्ध्व, ऑब्वियसली ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ऊर्ध्व जत्रुगत ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, तो वहीं के रोग हो जाएंगे, है ना, ऊर्ध्व जत्रुगतान रोगान। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट समान वायु, ठीक है। समान वायु में क्या है, अब समान वायु देखो, है ना, समान वायु कहाँ होती है, आमाशय और पक्वाशय के मध्य में होती है, ठीक है। आम पक्वाशय चर वहिनी संगत, ठीक है, ये क्या होती है, वहिनी संगत होती है। फिर उसका काम क्या होता है, नॉर्मल, ठीक है, अन्न का पाचन करती है ये, ठीक है। और क्या करती है, गुल्म अग्नि साध और अतिसार इस रोगों को कर देती है अगर कुपित हो जाए, ठीक है। तो समान वायु कुपित अगर हो जाए तो अग्निसाध मतलब अग्निमंद कर देती है, गुल्म रोग कर देती है, और अतिसार आग, ठीक है। तो ये क्या है, समान वायु में देखो क्या है, समान वायु में आग, ठीक है। ये समान वायु कहाँ होती है, आमाशय और पक्वाशय चर, है ना, आमाशय पक्वाशय के बीच में घूमती रहती है। तो और ये आग मतलब ए से क्या है, अतिसार, ए से अग्निमंद, और जी से गुल्म, ठीक है, ये तीनों रोगों को करेगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग समान के बाद व्यान वायु। देखो व्यान वायु क्या है, कृत सुदेहचारी, है ना, पूरी सर्वदेहचारी होती है ना, कृत सर्व, ये स है, सर्वदेहचारी, तो ये सर्वदेहचारी कौन सी है, व्यान वायु है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, नॉर्मल कर्म होता है पंचदा चेष्टोपी, है ना, सारे कर्म जो भी पंचदा पांच जो चेष्टाएं मतलब करना, ये क्या होता है, व्यान वायु का कर्म होता है। और इस कुपित हो जाए तो रोगान सर्वदेहगत, ठीक है, सर्वदेह में होती है तो सारे देह के रोग होते हैं। उदान वायु ऊर्ध्व जत्रुगत थी तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होते हैं। समान वायु अग्नि से अग्नि वहनी संगत है तो इसके गुल्म अग्निसाद अतिसार ये सारे पेट के रोग होते हैं, ठीक है। व्यान वायु सारी देह में है तो सर्वदेह रोगान, ठीक है। प्राण वायु वक्र में है तो इसके नॉर्मल कर्मान्वय प्रवेश प्राण का अवलंबन करना, और कुपित हो जाए तो इसका स्वास्थ्य आदि रोग हो जाएंगे, ठीक है। अपान वायु में क्या है, अपान वायु पक्वाशय पक्वाधान में होती है, ठीक है, पक्वाधान में होती है। ये कहाँ पे, इसका शक्रन मूत्र शुक्र गर्भ आर्तव, है ना, ये इसमें कर्म होता है। इसका नॉर्मल कर्म क्या होता है, अपान वायु जैसे शक्रन मतलब विड़ मल, है ना, मूत्र शुक्र गर्भ इन सबको क्या करती है, और आर्तव इन सबको क्या करेगी, नीचे से निकालेगी, ठीक है। तो ये अपान वायु नीचे वाले ऑर्गन से सारे शक्रत मूत्र शुक्र गर्भ और आर्तव को निकालेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं युगपत कुपित वायु। युगपत मतलब सारी वायु अगर एक साथ अगर कुपित हो जाती हैं तो विंद असंचयम, ठीक है, संचयम कोई भी संशय ही नहीं है कि वो बिंद कर देंगी, ठीक है। तो बिंद का मतलब क्या होता है, नष्ट करना, ठीक है। तो वो देह को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी अगर सारी वायु युगपत मतलब एक साथ कुपित हो गई, ठीक है। उसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्या है, व्यान वायु प्लस अपान वायु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्यान और अपान ये दोनों मिलके, ठीक है, शुक्र को दोष को करती हैं और प्रमेय को, ठीक है। एक ऐसे याद कर सकते हो वाष्प, है ना, वाष्प से व्यान और अपान, वी व्यान अपान, एस से क्या है शुक्र दोष और पी से प्रमेय, ठीक है, व्यान अपान शुक्र दोष प्रमेय। तो ये क्या वायु का कर्म है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, या फिर है ना वाष्प से याद कर लो, या फिर क्या है कि पूरा व्यान मतलब क्या है, पूरी देह संचारी होती है व्यान वायु, देह संचार होकर बाहर निकल गई, अपान हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गए, है ना, शुक्र दोष अगर है तो शुक्र को भी नीचे से निकलना होता है तो अपान इसलिए, है ना। और प्रमेय में भी क्या होता है, मूत्र अधिक निकलता है, मल अधिक निकलता है, इसलिए व्यान और अपान, ठीक है। क्या हुआ उसमें, व्यान अपान, ठीक है, व्यान अपान मतलब ये व्यान पूरी देह वाली और ये अपान नीचे आ गई, ठीक है। ये आई होप क्लियर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट तो हम ये देख लेते हैं श्लोक में क्या है। देखो उदान में क्या है, पवन उत्तम होता है बताया था, भाषित गीत विशेष अभिप्रवर्तित, ये ऊर्ध्व चतुर्गत रोग हो गया, है ना। समान में क्या बताया था, आमाशय पक्वाशय चर इसके बीच में चलती रहती है, उसके बाद मतलब चलती है। वहनी संगत होती है, वहनी संगत होती है तो अन्न को पचाएगी नॉर्मल, है ना, और कुपित हो जाएगी तो गुल्म अग्निसाद और अतिसार ये सारा। फिर व्यान मैंने बोला था पूरा देह में चढ़ती है, ठीक है। उसके बाद रस संवह, ये ना रस का संवहन करवाती है। फिर स्वेद अस्रक श्रावणाश्चपी, है ना, इन सब का श्राव करवाती है ना। तो स्वेद ऐसे याद कर लो, स्वेद पूरी बॉडी में होता है, व्यान पूरी बॉडी में है, ठीक है। तो स्वेद
पूरी बॉडी में है, रक्त भी पूरी बॉडी में विचरण करता रहता है। तो रक्त और स्वेद का श्राव, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। पंचदा चेष्टा भी है ना, और पांचों कर्म जो होते हैं, गति, आक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेश, उन्मेष, ये सारी क्या है, पांचों कर्मों को करवाती है। ठीक है, व्यान वायु। उसके बाद अपान वायु है ना, व्यान वायु कुपित होती है तो सारे देह के रोग हो जाते हैं। ठीक है, सर्वदेह गदान है ना। तो उसके बाद क्या है, अपान वायु, अपान मतलब नीचे के ऑर्गन्स में, पक्वाधान में है ना, पक्वाशय में अगर ये होती है। ठीक है, पक्वाशय में इसका स्थान है, और इसका नॉर्मल काम क्या है, शकृत, मूत्र, शुक्र, गर्भ है ना, गर्भ, आर्तव, इन सबको क्या करना, अधोमार्ग की ओर प्रेरित करना है ना, नीचे से नीचे की ओर निकालना। उसके बाद क्या है, इसका जो आश्रय है तो क्या है, बस्ती और गुद, इसका क्या है, आश्रय है। ठीक है, तो एक तो पक्वाशय में भी रहती है, और ये जब कुपित हो जाती है तब ये बस्ती और गुद का आश्रय लेके घोर रोग करती है। ठीक है, बस्ती और गुद के घोर रोग है ना, रोगान, घोरान, बस्ती, गुदाश्रय, बस्ती और गुद आश्रयित जो भी रोग होते हैं उनको करती है, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे के ऑर्गन्स में है बस्ती और गुद, तो उसमें आश्रित होकर रोग करेगी। फिर मिश्र वायु बताया था है ना, व्यान और अपान। ठीक है, वाष्प, व्यान, अपान, शुक्रदोष और पी से प्रमेय। ठीक है, वाष्प याद कराया था। उसके बाद युगपत हो जाएगी तो बंध असंचयम। ठीक है, बंधु मतलब नष्ट कर देती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट देखते हैं ये। ठीक है, तो जब वायु, अब स्थान देख लेते हैं ना, वायु जब आमाशय में कुपित होती है, ठीक है, तो क्या करेगी, छर्दी करेगी और पार्श्व में वेदना करेगी। ठीक है, तो आमाशय में मान लो कुपित हो गई, ठीक है, तो क्या करेगी, ऊपर से छर्दी निकलेगी और यहीं पे पार्श्व में क्या हो जाएगी, वेदना हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद पक्वाशय में अगर कुपित है वायु, तो पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिक वेदना होती है। ठीक है, क्या होती है, त्रिक वेदना। ठीक है, त्रिक प्रदेश होता है ये, त्रिक वेदना, और क्या होगा, आंत्र में कूजन होगी है ना, जो भी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कूजन होगा। तो ये पक्वाशय में अगर कुपित वायु, तो ऑब्वियस है, नीचे पक्वाशय है, नीचे त्रिक प्रदेश है, तो त्रिक प्रदेश में वेदना करेगी और आंत्र में कूजन करेगी। आमाशय ऊपर है तो ऊपर वाली क्या करेगी, छर्दी करेगी। ठीक है, और पार्श्व में, ऊपर पार्श्व में वेदना करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, और प्लेसेस में देख लेते हैं कुपित वायु। ठीक है, तो श्लोक क्या है, त्वचा में कुपित वायु। ठीक है, तो त्वचा में कुपित वायु क्या करती है, मेनली तुमको याद रखना है, चुमचुमायन करती है। ठीक है, त्वचा में कुपित वायु क्या करती है, चुमचुमायन करेगी, परिपोट करेगी। ठीक है, तो त्वचा में क्या होती है, छुम 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 है ना, त्वचा से छुम छुम है ना, तो चुमचुमायन और परिपोट, ये दो याद रखना है। रक्त में क्या होगा, रक्त में अगर वायु कुपित हो गई तो व्रण हो जाएगा। ठीक है, रब्बा, रब्बा मेरे। ठीक है, रक्त में व्रण हो जाएगा। मांस में अगर कुपित वायु है तो देखो ये मांस हो गए मेनली पिंडली है ना, मांस में कुपित वायु है तो क्या होगी, ग्रंथि हो जाएंगी। ठीक है, मांस में कुपित वायु ग्रंथि हो जाएगी। और उसके बाद मेद, मेद में अगर कुपित वायु है तो क्या होगा, देखो मेद में कुपित जब वायु होती है तो ग्रंथि तो होती है ना, वो तो मांस में भी हो रही थी ग्रंथि। ठीक है, मेद में जब कुपित वायु होती है तो ग्रंथि, ग्रंथेनम अरुजो। ठीक है, और अव्रणान। तो ग्रंथि कैसी होती है, मंद रुजा या फिर मंद रुजो। ठीक है, मंद रुजो और अव्रण वाली है ना। तो इसको याद कैसे करोगे, मेद वाले में ग्रंथि कैसी होती है, मंद रुजा अव्रण। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ये मेद है तो क्या करते हैं लोग, अपने फैट को ऑपरेशन करके निकलवा देते हैं ना। तो मेद में अगर दर्द होता तो ऑपरेशन करके नहीं निकाल पाते ना, तो मेद में क्या होता है, देखो ये पूरा फैट निकाल दिया, तो इसका मतलब मंद रुजा होती है उसमें है ना। मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, और अव्रण, कोई भी व्रण भी नहीं हुआ, पूरा मेद क्या कर दिया, काट के निकाल दिया। ठीक है, तो फैट को ठीक है, तो मेद में अगर वायु कुपित होती है तो क्या होगा, ग्रंथि जो होगी उसमें मंद रुजा होगी और अव्रण होगा। ठीक है, व्रण नहीं बनेगा। अब अस्थि आ जाते हैं। ठीक है, अस्थि में क्या होगा, देखो मांस के बाद मेद और अस्थि। ठीक है, तो अस्थि में तो क्या ही है, कुछ नहीं है। अस्थि में भेद चकुर्यात शूलम, भेद की तरह शूल होगा है ना, दर्द होगा, सिर्फ वही है। उसके बाद मज्जा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मज्जा में क्या है, देखो मजा क्या होता है, रुकना नहीं चाहिए ना, मजा रुकना नहीं चाहिए। तो इसका श्लोक क्या है, रुक च न कदाचित प्रशाम्यति, मजा कदाचित रुकना नहीं चाहिए। तो रुक च न कदाचित प्रशाम्यति मतलब मजा रुकना नहीं चाहिए, ये तो ट्रिक है। ठीक है, रुक च न कदाचित प्रशाम्यति मतलब मज्जा में अगर वायु चली गई तो उसका जो पेन होता है ना, कभी शांति नहीं होता। ठीक है, समझ गए। सिरा का देख लो। ठीक है, सिरा में क्या होता है, सिरा एक तो आकुंचन होता है सिरा में, देखो है ना, और एक क्या होता है, पूरण है ना। पूरण देखो, ये सिरा पूर्ण हो गई है ना, एकदम ब्लड दिख रहे, ब्लड वेसल्स ऊपर उठ गई है क्योंकि ब्लड पूर्ण हो गया है। ठीक है, और आकुंचन होता है। ठीक है, तो आकुंचन और क्या याद रखोगे, पूरण। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्नायु है ना। स्नायु में क्या है, सेक्सु से स्नेह है ना, सेक्सु से क्या होता है, स्नेह हो जाता है। स्नायु मतलब स्नेह, स्नेह किससे होता है, सेक्सु से। तो स्तंभ, क से कंप और सु से सूल। ठीक है, सेक्सु से स्नेह। तो सिर्फ लर्न करने के पर्पज से बता रही हूँ, चीज़ें याद रहती हैं अगर इंटरेस्टिंग हो थोड़ी सी। ठीक है ना, तो स्तंभ हो जाएगा, स्नायु में वायु आई तो कंप होगा और शूल होगा। ठीक है, उसके बाद देखो वायु अगर सर्वगत चली जाए, ठीक है, शुक्र वाली, तो शुक्र में तो वही है, शुक्र में वायु चली गई तो क्या होगा, अप्रवृत्त। इसमें याद करने का क्या है, अप्रवृत्त होगा है ना, और प्रवृत्त अगर जो भी होंगे शुक्र तो वो विकृति हो जाएगी है ना, विकृत शुक्र होंगे, तो ये तो ठीक ही है। स्नायु सेक्सु से याद कर लिया इसने। उसके बाद वायु सर्वगत अगर हो जाए तो क्या होगा है ना, जैसे होता है ना, जैसे रूमेटोड आर्थराइटिस के जो होते हैं, मतलब सिर्फ रिलेट करने, याद करने के लिए, जकड़ाहट होती है, शोफ हो जाता है, शूल होता है ना, ये सब होते हैं आर्य में, तो वही है।
ठीक है। तो सर्वगत अगर वायु कुपित हो जाए तो क्या होगा, स्तंभन, है ना, स्तंभन, आक्षेपण, स्वाप, है ना, और शोफ, सूलानी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वायु सर्वगत होगी तो आर्य जैसे फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, आर्य जैसे फीचर्स आएंगे। तो ये तो यहाँ तक हो गया हमारी वायु कहाँ कहाँ पे कुपित हो रही है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन सी वायु अगर किससे आवृत होती है तो क्या क्या लक्षण आते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब आवरण का पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक वायु वात जब कुपित होकर किसके साथ मिल जा रही है, मान लो पित्त के साथ मिल जा रही है या फिर कफ के साथ मिल जा रही है, तो उन दोनों के साथ में मिलने पर अलग अलग क्या क्या लक्षण आ रहे हैं तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लर्न करने में तो थोड़ा डिफ़िकल्टी है, ठीक है, तो फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग याद करने का, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है, लर्न करने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखो क्या है, प्राण वायु, ठीक है। तो प्राण को याद रखो पी, ठीक है, पी से प्राण। तो देखो प्राण को या तो पित्त से मिलाना है या फिर वायु कफ से मिल रही है। तो जब प्राण पित्त से मिल रहा है तो प प, समझ रहे हो, प प, तो पी 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 के क्या हो गया, छर्दी और दाह हो गया, समझ रहे हो, इतना पी लिया कि पी पी के छर्दी हो गई, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद कफ के साथ अगर मिल गए तो पी के, है ना, मूवी देखिए ना पी के, तो पी के जो क्या होता है धरती पे आया, ठीक है, ये रहा पी के धरती पे आया तो क्या हुआ, दुर्बल, कितना दुर्बल था और वो सदन में गया था, पार्लियामेंट सदन में, है ना, कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं ये डिसाइड करने के लिए, और तंद्रा, और उसको बाद में क्या हो गई, तंद्रा हो गई, है ना, इतना पृथ्वी पे डिस्कशन कर करके उसको तंद्रा हो गई। तो वो दुर्बल आया था सदन में, उसने बहस की, है ना, भगवान जी के बारे में, और उसके बाद तंद्रा हो गई उसे। तो याद रहेगा पी के क्या हो गई, छर्दी हो गई, और पी के कहाँ पे आया, धरती पे आके दुर्बल, सदन और तंद्रा। अब उदान से याद रखो उड़ान, ठीक है। तो उड़ान तो पित्त फिर से कफ, है ना, पित्त के साथ मिले और कफ के, तो उड़ान पी से पक्षी, तो उड़ान अगर पक्षी की होगी, है ना, पित्त मतलब पक्षी, उड़ान पक्षी की होगी तो क्या होगा, जैसे मान लो एक नया पक्षी है ना, छोटा बच्चा है ये, तो ये उड़ेगा तो पहली उड़ान में क्या होगा, इसको एकदम मूर्छा सी आने लगेगी, है ना, दहा, सूरज भी इतना गर्म है, दहा होने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, भ्रम और क्लम, समझ लो, पहली बार बेचारा पक्षी उड़ना सीख रहा है तो क्या होगा, उसको मूर्छा, है ना, नीचे देख के एकदम मूर्छा आने लगेगी, दहा, भ्रम, क्लम, तो ये ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद कफ मान लो उड़ान, है ना, उड़ान भरी, तो उड़ान में जैसे मान लो प्लेन में उड़ान भरी तो क्या हुआ, कप्पा नूडल्स खाया, है ना, कप्पा के से कप्पा नूडल्स, तो ये लोग हैं, है ना, इन्होंने कप्पा नूडल्स खाया, तो अस्वेद, ठीक है। तो अगर उड़ान वायु कफ से मिलती है तो अस्वेद पहली बात तो, है ना, स्वेद नहीं होता है। तो उसके बाद हर्ष, कितना हर्षित है ये, हर्ष हो गया, मंदाग्नि हो जाती है ना, कप्पा नूडल्स खाएंगे तो मंदाग्नि होगी, और शीत स्तंभ, ठीक है, शीत स्तंभ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्तंभ पे, है ना, ठंडी में स्तंभ पे बैठ के उन्होंने क्या खाया, कप्पा नूडल्स। उसके बाद सामान से याद रखो सामान, ठीक है। तो सामान जब पेट में होता है, पी से पेट, सामान जब पेट में होता है तो क्या होता है, पेट में सामान क्या होगा, कीड़ा, ठीक है, पेट में सामान कीड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाते हैं सामान में, ठीक है, तो सामान में क्या हो जाते हैं, तो या तो ऐसे कर लो जो कीड़े से क्या होगा, पेट में स्वेद, है ना, दहा, जलन होने लगेगी, उष्ण, है ना, और ज़्यादा और मूर्छा हो जाएगी, या फिर ऐसे याद कर लो सदा ओम, ठीक है, स दा ओम, ठीक है, स्वेद, दाह, उष्णा, मूर्छा। तो पेट में अगर कीड़ा आ गया तो पेट में अगर सामान है तो सदा ओम बोलो, ठीक है, पेट में सामान है तो क्या बोलो, सदा ओम बोलो। उसके बाद देखो सामान कार में, के से कफ, ठीक है, सामान अगर कार में गया तो पीकू देखी थी ना मूवी पीकू, तो उसमें सामान मतलब ऊपर उसकी चेयर ऊपर रख देता है वो, है ना। तो विड़ मूत्र, है ना, विड़ मूत्र के लिए दादाजी के लिए मतलब इसके पापा जी के लिए चेयर होती है, तो विड़ मूत्र, ठीक है। और अमिताभ बच्चन रोम हर्ष होता है ना, ये यहाँ पे मस्त एकदम रोम हर्ष इसका होता रहता है, ठीक है। तो विड़ मूत्र और क्या होगा, रोम हर्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, है ना, तो सामान से बस विड़मूत्र याद रखना है ना, विड़मूत्र और रोमहर्ष, विड़मूत्र रोमहर्ष। उसके बाद अपान वायु, है ना, तो अपान मतलब याद कर लो अपना, है ना, तो पी से पिताजी, अपने पिताजी क्या होते हैं, है ना, अपने पिताजी, तो अपना खून मतलब असरक दर, एक तो याद हो गया, ठीक है, अपने पिताजी क्या है, अपना खून है तो असरक दर, बाकी तो दाह, उष्णा, शाद, ठीक है। उसके बाद कफ, है ना, तो ये क्या हो गया, अपान वायु, अपान मतलब नीचे, उसका कफ का है नीचे, तो अपना मोटू का क्या है, अधा का है, क्या हो जाएगी, गुरु हो जाएगी, अपने मोटू की, है ना, तो वैसे भी याद हो जाएगा, ये तो कफ है, अपान है मतलब नीचे कफ है, मतलब नीचे अधा का है, मोटी हो जाएगी। उसके बाद व्यान में क्या है, यान याद कर लो, यान में क्या होता है, गर्मी, है ना, यान में पित्त, ठीक है, यान में पित्त मतलब गर्मी लगी तो क्या हुआ, दाह, क्लम, देखो सूरज की रोशनी आ रही है तो ये क्या होगा, दाह, क्लम हुआ, और गात्र विक्षेपण, इतनी गर्मी लगेगी तो गात्र विक्षेपण मतलब इधर उधर फेंकेंगे ना, तो गात्र विक्षेपण, तो यान में क्या हुआ, पित्त मतलब गर्मी, तो दाह, क्लम और गात्र विक्षेपण। उसके बाद यान में कफ मतलब मोटा, तो यान में एक मोटा इंसान बैठ गया तो क्या हुआ, गुरूड़ी सर्वगात्राणी स्तंभन, है ना, यान में इतनी जगह नहीं थी, वो मोटा ज़्यादा ही आदमी था तो सारी गात्र उसकी क्या हो गई, स्तंभित हो गई, ठीक है, गुरूड़ी सर्वगात्राणी स्तंभन। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं वात रक्त रोग, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, वात रक्त, ठीक है। तो वात रक्त देख लेते हैं, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, और चरक ने तो इनका स्वतंत्र चैप्टर ही दिया है, अलग से चैप्टर दिया है, ठीक है। सुश्रुत ने इसको किसमें बताया है, वात रोग चैप्टर में बताया, ठीक है, निदान के फर्स्ट चैप्टर, लेकिन जो चरक है उसमें क्या है, अलग से चिकित्सा स्थान में अलग से चैप्टर है, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है,
वात रक्त के निदान हम लोग कैसे याद करेंगे? देखो, वात रक्त रोग में है ना, निदान में देखो पहली बात क्या है, इमेजिन करो कि एक लड़का है, ठीक है, बिगड़ा हुआ लड़का, वॉर में जाता है वो, तो बिगड़ा हुआ लड़का का क्या है, सुकुमार है वो, ठीक है, और मिथ्या आहार विहार करता है, कुछ भी उल्टा सीधा खाता है, ठीक है। वात रक्त में एक लड़का इमेजिन करना है जो सुकुमार है, मिथ्या आहार विहार खाता है, ऋतु साथ में है ना, ऋतु साथ में विपर्य साथ, ठीक है, तो ऋतु के विपरीत उल्टा काम करता है। उसके बाद क्या है, स्नेह आदि नाम चा विभ्रमात, ठीक है, तो क्या करता है, स्नेह आदि का विभ्रम कर देता है, मतलब उसको उल्टा सीधा स्नेह स्वेद ये सब प्रोसीजर्स हैं उनका विभ्रम कर लेता है। मद्यपान करता है बैठ के, ठीक है, तो ये कोई रिच बिगड़ा बॉय है, तो ये क्या है, मद्यपान भी करता रहता है खूब, है ना, लेकिन अव्यवाय भी है और व्यवाय भी है, दोनों ही काम है, ठीक है, अव्यवाय व्यवाय, और वो बहुत मोटा है, ठीक है, बाहर का खाता रहता है, तो वही है, मोटू लड़का है, सुकुमार है, मोटू है, और मद्यपान करता रहता है। उसके बाद स्नेह आदि नाम विभ्रमात कर लिया, है ना, खुद ही डॉक्टर बन रहा है, ऋतु साथ में विपर्यात मिथ्या, तो ठीक है। उसके बाद इसकी संप्राप्ति, तो ये इसको श्लोक में भी देख लेते हैं, सुकुमाराणाम मिथ्या आहार विहारी नाम, है ना, प्रमद मध्य व्यायामेर अति पीड़नाथ, फिर ऋतु साथ में विपर्य साथ, है ना। उसके बाद क्या है, स्नेहादि नाम च विभ्रमात, स्नेहादि का विभ्रम कर लेता है। उसके बाद अव्यवाय या फिर व्यवाय, है ना, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, स्थूल, है ना, वो क्या है, स्थूल है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं संप्राप्ति। संप्राप्ति में क्या है, देखो इसमें संप्राप्ति थोड़ी सी देख लेते हैं हम लोग, हिंदी देखो पहले। इसमें क्या होगा, पहले तो वायु कुपित होगी, है ना, जो भी कारणों से, मान लो है ना, वो लड़का क्या करता है, बहुत ज़्यादा हाथी घोड़ा ऊँट पे बैठ के चलता है, शीत रूक्ष कारणों से वायु कुपित हो गई। वायु कुपित होगी तो ये सारे भोज्य पदार्थों से क्या हो गया, रक्त, तो दोनों दूषित हो गए, ठीक है, एक तो वायु दूषित हो गई, कुपित हो गई, और रक्त दूषित हो गया। इसके बाद वह दूषित रक्त शीघ्र संचरण करने वाले वायु के, जैसे यहाँ पे ये दोनों दूषित हो गए, ये क्या है, वायु है ना, ये रक्त है और ये वायु है, दोनों कुपित हो गए। अब उसके बाद क्या होगा कि जो रक्त है वो क्या करेगा, वो मार्ग को अवरोध कर देगा, ठीक है, तो क्या करेगा, दूषित रक्त शीघ्र संचरण करने वाली वायु के मार्ग का अवरोध कर दिया उसने। इस तरह रक्त द्वारा मार्ग का निरोध होने से अत्यंत कुद्र होके, है ना, अब क्या होगा, अत्यंत दूषित हुए रक्त को शीघ्र ही दूषित कर देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरह रक्त जो होता है मार्ग का निरोध होने से क्या होगा, अत्यंत क्रुद्ध होकर, पहले इसने क्या किया, दोनों बढ़ गए थे, क्या रक्त कुपित हो गया, ये भी कुपित हो गया, फिर रक्त ने वायु का मार्ग रोक दिया और उसके बाद खुद और ज्यादा दूषित हो गया, ठीक है। इस तरह दूषित वायु से मिला हुआ रक्त वायु की प्रबलता होने के कारण वात रक्त बोला जाता है। समझ गए होंगे उम्मीद है, ठीक है। तो इसमें श्लोक का कौन सा वर्ड याद रखना है आपको, क्षिप्रम रक्तम, है ना, क्षिप्र मतलब शीघ्र ही, क्षिप्रम रक्तम दुष्टि आमयति तच्च, है ना, जो क्षिप्र मतलब रक्त जो होता है जल्दी से क्या करता है, आमयति मतलब रोग उत्पन्न करता है, आमय मतलब रोग होता है, ठीक है, दुष्ट आमयति तच, और रक्त द्वारा, और मार्ग अवरोध किसने किया था, रक्त ने किया था, बस इतना याद रखना है। और संप्राप्ति में आपको याद रखना है कि वात, है ना, कोई और दोष नहीं है इसमें, है ना, मेनली प्रधान क्या है, वात प्रधान व्याधि है ये, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या हो गया, संप्राप्ति के बाद पूर्व रूप देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, प्राग रूपे शिथिलो, देखो इसमें क्या है, तुम देखो शी, है ना, और स विपर्य, समझ रहे हो, स, तो वात विपर्य, और ये क्या हो गया, तो वो क्या हो जाता है, जो बॉय है ना, वो कैसा लड़का है, शिथिल एकदम पड़ा रहता है ना, तो शिथिल हो जाता है, और शिथिल होने के बाद स्विन्न पसीना ज़्यादा आता है ना, पड़ा रहता है, शिथिल मतलब एकदम हाथ पैर शिथिल एकदम पड़े हुए ढीले डाले, स्विन्न पसीना ज़्यादा आता है ना, शीतलो शीतल, और सविपर्य ठंडा खाना खाता है, शीतल, है ना, शीतल, और कभी कभी विपर्य युक्त, है ना, तो शीतल विपर्य, स एस। उसके बाद क्या है, वैवर्ण्य तोद सुप्तत्वम गुरुत्व, है ना, इसके बाद क्या होगा, विपर्य युक्त होता है, इसमें क्या होता है, विवर्णता, वैवर्ण्य तोद, ठीक है, सुप्तता आ गई, है ना, गुरु भारीपन आ गया, है ना, और उसके बाद ओश, ठीक है, ये क्या है, ओश है, तो ये ओश मतलब दाह हो जाता है, ठीक है। तो मेनली आपको स, ठीक है, तो ये क्या है, वात रक्त का पूर्व रूप है, शी। उसके बाद स्थान आ जाते हैं, ठीक है, ये रोग क्या होता है, पाँवों के अथवा पूर्व रूप के बाद अब हम देखते हैं स्थान, ठीक है। स्थान में क्या है, ये देखो जैसे पाँव के अथवा हाथों के मूल का आश्रय लेकर क्रुद्ध होकर चूहे के विष के समान, वेरी इंपॉर्टेंट, चूहे के विष के समान, ठीक है, चूहे के विष को क्या बोलते हैं, आँखों विष, ठीक है, एवं आँखों विष के समान क्या होता है, सारी देह में फैल जाता है। तो स्थान इसका क्या है, देखो प्रारंभ तो ये कहाँ से होगा, पाँव से होगा, ठीक है, हाथों के मूल से, जैसे उंगली तल वगैरह, इनका आश्रय लेकर, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर और लास्ट में चूहे के विष के समान पूरी देह में फैल जाएगा, समझ गए। तो पादयोर मूलम स्थाय कदाचित स्तर्योर अपि आँखों विषमेव, ठीक है, मेनली आप ये याद रखो, तद देहम अनुसर्पति, पूरी देह में क्या हो जाता है, सर्पति मतलब फैल जाता है, ठीक है। तो ये स्थान हो गया, पहले ये पैरों से, ठीक है, और कहाँ से, हाथों से, है ना, पैरों से और हाथों से, हाथों के मूल से क्या होता है, ये स्टार्ट होके पादयोर मूल यहाँ से स्टार्ट होके क्या होता है, आँखों विष के समान पूरी देह में फैल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि असाध्य कौन कौन से वात रक्त होते हैं, ठीक है। असाध्य में क्या है, आजानु स्फुटितम
प्रभिन्नम प्रश्रुतम, ठीक है, प्र तो अजानु मतलब जानु पर्यंत, ठीक है। वात्रक में क्या होता है, जानु पर्यंत अगर स्फुटन हो, है ना, स्फुटन हो तथा त्वचा मांस आदि विदीर्ण होकर, त्वचा मांस भी इवन विदीर्ण हो गए ऊपर से, उनके रक्त लसिका पूय आदि का श्राव निकल रहा है। इमेजिन करें, मतलब श्राव, यहाँ से श्राव निकल रहा है, ठीक है, रक्त पूय लसिका का, और त्वचा मांस आदि विदीर्ण हो गए, फट गए हैं, है ना, उसके बाद निकल, तथा प्राण और मांस क्षय के उपद्रवों से युक्त हो, ठीक है। तो प्राण और मांस, देखो ज्यादातर प प प प प्र 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 प्र, ठीक है। तो अजानु स्फुटितम, फिर प्रभिन्नम, ठीक है, प्रभिन्न मतलब फट जाए, त्वचा विदीर्ण हो जाए, है ना, प्रभिन्नम, प्रश्रुतम श्राव होने लगे, और प्राण मांस क्षय, ये सारा, ठीक है। तो ये, और एक और चीज, ठीक है, तो ये तो सारे क्या हो गए, असाध्य हो गए। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 1 वर्ष पुराना क्या होता है, याप्य होता है, ठीक है। तो स्याद याप्यम संवत्सरोत्तम, ठीक है। संवत्सर का मतलब 1 साल जो चले वो क्या होता है, याप्य होता है, ठीक है ना। तो वात रक्त मतलब 1 साल तक अगर उस लड़के ने, है ना, ये सब निदान सारे जो फॉलो किए, निदान बताए थे ना, सुकुमार है, मिथ्या आहार विहार करता रहा, ऋतु साथ में विपर्यात, है ना, स्नेह का विभ्रमात, फिर मद्यपान, ये सारे 1 साल तक करता रहा तो याप्य हो जाएगा, है ना, हमेशा के लिए उसमें वात रक्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आक्षेपक, ठीक है। आक्षेपक मेनली देखो, हिंदी पढ़ो, कुपित वात शरीर की सब धमनियों में प्रविष्ट होता है, बार बार आक्षेप होने लगता है, इस पर बार बार आक्षेप के दौरान दौरे आने से, आक्षेप मतलब कन्वर्जन, झटके आने से, है ना, इस रोग को क्या कहते हैं, आक्षेपक कहते हैं। तो मेनली झटके आ रहे हैं। अब हम उसको याद कैसे करेंगे, तो आक्षेपक तुमको कैसा सुनाई दे रहा है, आक्षी, है ना, छींक जैसे होती है, तो इमेजिन करो, है ना, धमनी के थ्रू छींक आ गई, ठीक है। धमनी रेड कलर की क्यों बनाई है, क्योंकि धमनी है, ठीक है। और छींक मुंह में रहती है ना, छींक किससे छींकते हैं, मुंह से छींकते हैं। तो मुहुर 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 देहम मुहुश्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुहुर देहम मतलब बार बार, मुहुर देहम मुहुश्चर, बार बार जो देह में ये आते हैं, कन्वर्जन के दौरे आते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आक्षेपक बोलते हैं, ठीक है। मुहुर देहम मुहुश्चर, ठीक है, मुहुर मुहुर तद आक्षेपाद आक्षेपक, ठीक है। मुहुर मुहुर जब आक्षेपक आते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आक्षेपक कहते हैं, ठीक है। तो धमनी याद रखना है। और आगे अभी तो नहीं इसमें दे रखा है, आगे क्या आएगा आक्षेपक के बारे में, कि इसके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। आक्षेपक वात, वात पित्त, वात कफ, और अभी तो याद कैसे करोगे, देखो आक्षेपक में पहले या तो हवा निकलेगी, है ना, आक्षी, तो आक्षी में या तो हवा, देखो कन्वर्जन होता है, आक्षेपक का मतलब छींक बिल्कुल भी नहीं होती, मैं सिर्फ याद कराने के लिए होता है, आक्षी, तो वात निकलेगा या तो, या वात पित्त निकलेगा, वात के साथ कफ मिला हुआ निकलेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा कफ निकलता है, और अभिघातज, ठीक है। तो अभिघातज, तो ये चारों क्या है, आक्षेपक के 4 टाइप हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपतानक, है ना। अपतानक, अपतानक में क्या है, देखो पतन, है ना, पतन खुद ही लिखा हुआ है अपतानक में, है ना। तो मेनली पहले तो आपको क्या याद रखना है, अपतानक में वात दोष होता है, ठीक है। अपतानक में कौन सा दोष है, वात दोष है, ठीक है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको, कि ये कृच्छ साध्य होता है, ठीक है। तो अपतानक, एक तो पतन, है ना, हवा में गिरता है ना, हवा में पतन होता है ना, ऊपर से गिरे तो हवा में क्या होता है, पतन होता है। तो अपतानक, पतन मतलब बार बार गिरना, तो ये कृच्छ साध्य होता है, और वात में होता है, ठीक है। हवा याद रखना, वात कफ नहीं है, लेकिन वात के साथ जब कफ मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, दंड अपतानक कहते हैं, ठीक है। तो डंडे के समान जैसे बॉडी हो जाए, है ना, एकदम स्टिफ हो जाए डंडे के समान, तो डंडे के समान जकड़ जाए अगर बॉडी, तो उसको दंड अपतानक कहते हैं। जकड़ने के लिए कफ भी चाहिए हमको, ठीक है। तो अपतानक क्या होता है, वात, और दंड अपतानक वात कफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपतानक के बाद हनुग्रह, ठीक है। हनुग्रह में भी वात होता है, और ठीक है। तो ये अपतानक के ही सारे क्या है, ये सारे टाइप्स हैं, अनुग्रह, धनुस्तम, अंतरायम, बहिरायम, ठीक है। तो हमको या क्या याद रखना है, हनु में भी वात होता है, ये भी कृच्छ साध्य होता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो, जैसे जो हमारे क्रश होते हैं, है ना, क्रश जो होते हैं, जैसे कोई भी हीरो या फिर कोई भी इंसान अगर आपका क्रश है तो उससे बात बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो क्रश से बात ज़्यादा करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, हनी बोलते हैं ना, हनी। तो अनुग्रह, वात और कृच्छ साध्य, है ना, क्रश। उसके बाद क्या है, धनुस्तंभ, धनुस्तंभ भी वात, है ना, धनु जैसे जो धनुष चलाते हैं, हवा में छोड़ते हैं, ठीक है, तो वात इसमें भी होता है, ठीक है। धनुस्तंभ में क्या होता है, धनुष के समान टेढ़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हवा में धनुष, ठीक है, धनुष के समान क्या होता है, टेढ़ा होता है। तो देखो ये रहा, हनुग्रह में क्या था, हनुस्तंभ में कृच्छाद होता है ना, कृच्छाद निषेवते। और उसके बाद इसमें भी बात होता है, दंडापतानक क्या होता है, ये भी कृच्छ साध्य होता है ना, लेकिन दंडे की तरह हो जाता है। उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा, धनुस्तंभ, है ना, धनुस्तंभ भी क्या होता है, धनुष हवा में छोड़ते हैं, वात वाला होता है, ठीक है। तो इसकी, इसमें क्या हो जाता है, धनुष की तरह नम्यते, है ना, नमेद, नमेद मतलब नम जाता है, झुक जाता है धनुष की तरह। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अंतरायाम पढ़ेंगे, अंतरायाम और बहिरायाम, ये भी क्या होते हैं, अपतानक ही होते हैं, ठीक है। अपतानक में अंतरायाम, बहिरायाम। तो अंतरायाम क्या होता है, प्रोस्टोटोनस पोजीशन मतलब शेप, और ये ओपेस्टोटोनस, ठीक है। अंतरायाम मतलब अंदर, तो अंदर, है ना, आप क्या हो जाते हैं, प्रो, है ना, प्रोस्टोटोनस भी याद करना है। तो आप जब प्रो हो जाते हो तो किसी के भी सामने झुक जाते हो, ठीक है ना। जब हम लोग प्रो हो जाते हैं तो हम झुकना सीख जाते हैं, ठीक है। तो प्रोस्टोटोनस मतलब अंतरायाम, अंदर झुकना सीख जाते हैं। और बाहर, बाह्य आयाम मतलब ऑफिस्टोटोनस, ठीक है। तो बाहर ऑफिस होता है हमारा, बाहर क्या होता है, बाहर आयाम ऑफिस्टोटोनस, ठीक है, समझ गए। तो
ये अपतानक क्या होता है, वात प्रधान होता है ना। पतान, पतान को मैंने क्यों बोला था हाईलाइट करने के लिए, देखो पात यंत्री अंतरा अंतरा, समझ रहे हो। अपतानक मतलब बार बार वो क्या करता है, बीच बीच में गिरता है, उसको क्या कहते हैं, अपतानक कहते हैं। कुपित वात अगर हो जाए तो बार बार में क्या गया, पतानक, है ना, अपतानक, तो वो पतन होगा उसका, बार बार वो गिरेगा, और ये क्या होता है, कृष्ण साध्य होता है। फिर हनु, हनी से बात करने का मन करता है और क्रश होता है ना। उसके बाद धनु स्तंभ, वात, है ना, हवा में धनुष छोड़ते हैं। फिर अंतरायम बहिरायम, अंतर में प्रोस्टेटोनस और बहिर में ओफिस्टोटोनस। उसके बाद असाध्य, है ना, असाध्य कब होता है, जब वक्ष, कटी, उरु, भंजन, है ना, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। असाध्य कंडीशन अपतानक की कब होती है, जब वक्ष, है ना, कटी, पूरा वक्ष प्रदेश, कटी प्रदेश, और उरु, उरु मतलब जो थाई रीजन होता है, उरु का जब भंजन हो जाता है, एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, अपतानक में असाध्य के लिए एक ये कंडीशन है। दूसरी क्या है, गर्भपात निमित्त, है ना, गर्भपात की वजह से अगर अपतानक हुआ है, अगर शोणित अतिश्राव, है ना, ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से अगर हुआ है, और अभिघात की वजह से, है ना, चोट लगने की वजह से अगर हुआ है, तो वो अपतानक क्या होता है, असाध्य होता है। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पक्षाघात। नेक्स्ट पढ़ते हैं पक्षाघात। देखो पक्षाघात में क्या है, देखो पहले अपन क्या देख लेते हैं कि संस्कृत में क्या है, अधोगमा सतिर्यगा धमनी ऊर्ध्व देहगा, ठीक है। तो जो अत्यधिक कुपित प्रकुपित होने वाली वायु है वो क्या करती है, या तो अधो जा रही है, या ऊर्ध्व जा रही है, या फिर तिर्यक जा रही है, ठीक है। और वायु को यहाँ पे क्या बोला गया है, मातृश्वा, ठीक है। वायु, मातृश्वा किसके लिए आया है, वायु के लिए आया है, ठीक है। तो कुपित हुई वायु या तो नीचे, ऊपर, या फिर तिर्यक जाती है, और वो क्या करती है, संधि बंधान विमोक्षयन, ठीक है। संधि बंधन, जो भी संधियां हैं उसको क्या कर देती है, विमोक्षण मतलब ढीला कर देती है, ठीक है। संधि बंधन विमोक्षण, ढीला कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पक्षाघात में, है ना, पक्षाघात में क्या होता है, एक पक्ष का आघात हो जाता है, संधि, है ना, पक्ष का, एक पक्ष के सारे मतलब एक साइड के, बॉडी के एक पार्ट के, मतलब आधा काट दें अगर बीच में से, तो एक साइड का क्या है, संधि बंधन जो होते हैं वो विमोक्षित हो जाते हैं। जैसे ये बॉडी है, ठीक है, तो इसके आधे पार्ट के जो संधि बंधन वो क्या होंगे, विमोक्षित हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसके टाइप क्या क्या होते हैं। एक तो होता है शुद्ध वात की वजह से, तो वो कृष्ण साध्य होता है, ठीक है। तो पक्षाघात शुद्ध वात की वजह से कृष्ण साध्य, पित्त कफ की वजह से साध्य, और रक्त आदि क्षय की वजह से क्या होता है, असाध्य होता है, ठीक है। तो शुद्ध वात की वजह से कृष्ण साध्य, पित्त और कफ की वजह से, है ना। मेनली क्या होता है कि पित्त अगर द्वंद्वज है तो वो क्या होगा, कृष्ण साध्य होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, द्वंद्वज अगर है, दो अगर दोष है, पित्त और कफ, तो वो साध्य है ना। शुद्ध वायु की वजह से अगर है तो वो कृच्छ साध्य है ना, पेन ज़्यादा करेगा। और पक्षाघात है ना, एक वायु क्या करेगी, आघात ज़्यादा कर देगी। पित्त और कफ है तो साध्य हो जाएगा। और रक्त आदि क्षय की वजह से अगर पक्षाघात हुआ है ना, तो क्या होगा, असाध्य हो जाएगा, ठीक है। तो के ऐसे याद रख लो आप, है ना, एक पक्ष का कैसा है, ठीक है। तो एक पक्ष, है ना, एक पक्ष में क्या होता है, कैसा, एक पक्ष कैसा है, कैसा मतलब कृष्ण साध्य, साध्य असाध्य, कृष्ण साध्य वात के लिए, पित्त कफ के लिए साध्य, और रक्त आदि क्षय के लिए असाध्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, तो अपन ने ये भी देख लिया संस्कृत में, है ना। तो पक्षाघात में क्या होता है, धमनी में तीनों डायरेक्शन में जाएगा, मातृश्वा वायु को बोलते हैं, संधि बंधन को विमोक्षित कर देगा, है ना। ये क्या है, पक्षाघात। शुद्ध वात हतम पक्षम कृष्ण साध्य होता है ना। शिष्टम मतलब पित्त और कफ को अगर मिला दें तो वो साध्य होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, छीण अगर उससे हो, है ना, छीण अगर ये इसमें लिखा हुआ था ना, छीण अगर क्या हो, रक्त आदि धातुएं अगर छीण हो तो वो क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हो चुका है ना। ये देखो, असाध्यम क्षय हेतुकम, ठीक है। क्षय की वजह से क्या हो जाता है, असाध्य हो जाता है, ठीक है। म आ गया मतलब ये संधि विच्छेद करेंगे तो असाध्य होगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग अपतंत्रक, ठीक है। ये क्या है, अपतंत्रक। अपतंत्रक में आप क्या देखोगे कि तंत्र, तंत्र मतलब क्या होता है, तार, और तारों पे क्या बैठते हैं, कबूतर बैठते हैं, ठीक है। तो अपतंत्रक से आपको तार मतलब कबूतर बैठता है, अपतंत्रक, ठीक है। तो कबूतर, इसमें एक्चुअली बात यह है ना कि कबूतर का इसमें आया भी है, वाह अपी कूजती, ठीक है। कबूतर की जगह की तरह जब आवाज़ निकले उसकी, है ना, कूजन करे, तो वो भी क्या होता है, लक्षण अपतंत्रक का, ठीक है। और क्या होता है, कुपितो हृदयम शिरम, है ना, शंको। तो वायु जो होती है किस किस स्थान पे कुपित होती है, एक तो हृदय में, एक शंख में, और एक सिर में, ठीक है। तो वायु 3 जगह पे कुपित हो रही है, हृदय, सिर और शंख प्रदेश में। उसके बाद क्या है, निमिलित अक्षो नीचेष्ट स्तब्ध अक्षो वापी कूजती, है ना। तो मतलब देखो ये निमिलित अक्षो, निमिलित अक्षो का मतलब आंखें खुलती नहीं है, आंखें, नेत्र क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। तो ये देखो नेत्र बंद है, निमिलित अक्षो, और स्तब्ध अक्षो, और अक्षी कैसे हो जाती है, एकदम स्तब्ध हो जाती है ना, जहाँ है वहीं रुकी रुकी रुकी। तो स्तब्ध और वापी कूजती का मैंने बता दिया कबूतर से, ठीक है ना, कूजती मतलब कबूतर के समान। तो ये अपतंत्रक में है, मतलब तंत्र पे कबूतर बैठते हैं, देखा होगा तारों पे कबूतर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो हृदय, सिर और शंख प्रदेश में। तो उसके बाद क्या है, इसका अपन को एक ये याद रखना है कि दोष कौन सा है, वात और कफ है ना। तो जैसे देखा होगा कबूतर तारों पे भी क्या करते रहते हैं, ऐसे वॉक करते रहते हैं ना, वॉक कर करके दर दर ऐसे खिसकते रहते हैं, है ना। तो कबूतर की वॉक फेमस है ना, कबूतर ऐसे 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 करके वॉक करते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है, स्वस्थ स्यादृते मुक्ते ही आवृते तु प्रमुंचति, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ है, इसमें क्या चीज़ है कि जब मुक्ते मतलब हृदय से जब हवा, है ना, वायु जब मुक्त हो जाती है तो व्यक्ति क्या होगा, ये देखो वायु मुक्त हो गई मतलब निकल गई हृदय से वायु, तो क्या हो जाएगा, इंसान स्वस्थ हो जाएगा।
अगर हृदय के अंदर वायु है ना आवृत कर लेती है, हृदय को अगर वायु ने आवृत कर लिया तो क्या हो जाएगा, प्रमोहति, मतलब अस्वस्थ हो जाएगा। तो एक चीज़ ये भी याद रखना है ना, तार भेजते हैं हम लोग, है ना, हृदय की बातें लिख के हम लोग क्या भेजते थे पिछले ज़माने में, है ना, पिछले समय में तार भेजते थे। अब तंत्रक, है ना, तंत्रक मतलब स्वस्थ होगा जब हृदय से वायु निकल जाएगी और हृदय में आवरण कर लेगी तो क्या होगा, अस्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मन्या स्तंभ। ठीक है, मन्या स्तंभ में क्या है, देखो मन्या का मतलब क्या होता है, जो गर्दन में जो होती हैं वेसल्स उनको मन्या कहते हैं। तो उसके रीज़न देखो, पहली बात तो आपको क्या याद रखना है, दिवा स्वप्न। ठीक है, तो दिन में सोने से और अशन से स्थान विकृत हो, जहाँ पे आप सो रहे हो वो एकदम बेड ऊंचा नीचा है ना, और ऊर्ध्व निरीक्षण, देखो ये ऊपर देख रही है, ठीक है, ऊर्ध्व निरीक्षणार्थ, तो ऊर्ध्व निरीक्षणार्थ, दिवा स्वप्न और आसन, उसका आसन जो भी बिस्तर है वो क्या है, विकृत है। तो ये 3 वजह से क्या होता है मन्या। ऑब्वियसली देखा होगा रात में अगर टेढ़े मेढ़े सो गए, है ना, सोफे पे सो गए या फिर कहीं भी टेढ़े मेढ़े सो गए तो क्या हो जाता है ना, तो गर्दन में दर्द होने लगता है। तो वही है, मन्या स्तंभ हो जाती है, गर्दन जकड़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, वॉक, है ना, तो वॉक याद कर लो, या फिर के से केवी, है ना, केवी स्कूल में पढ़ती है ये लड़की, तो केवी स्कूल में क्या हो गया, मतलब ऊपर नीचे ऐसे बिस्तर पे सो जाती है, केवी केंद्रीय विद्यालय में। ठीक है, तो मन्या स्तंभ कहाँ होता है, केवी स्कूल में होता है। और क्यों होता है, क्योंकि उसका विकृत आसन है और दिन में सोती रहती है और ऊर्ध्व निरीक्षण है ना, ऊपर देखती रहती है, पता नहीं क्या ऊपर स्टार्स देखती है, क्या देखती है। ठीक है, ऊपर देखती है, तो ये क्या हो गया, मन्या स्तंभ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अर्दित, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अर्दित में क्या है, देखो पहली बात तो ये क्या है, अश्रिक क्षय की वजह से भी होता है ना, इसका एक रीज़न क्या है, अर्दित अश्रिक मतलब रक्त के क्षय की वजह से होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, शिरो नासा ओष्ठ चिबुक ललाटे ललाट अक्षण संधि, है ना। तो ये सारी हिंदी में देख लो आप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिर, नासिका, ओष्ठ, चिबुक, ललाट और नेत्र की संधि में क्या हो जाता है, वायु प्रकुपित होकर मुख को पीड़ित करके अर्दित रोग, मतलब टेढ़ा कर देती है, अर्दित रोग उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो ये सारी स्थान हो गए कि कहाँ कहाँ पे वायु कुपित होती है। ठीक है, तो वायु सिर में, नासा, ओष्ठ, चिबुक, ललाट और अक्षण, ठीक है, आंखों की संधियों में। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, वक्र, वेरी इंपॉर्टेंट, वक्री भवती वक्रार्धम ग्रीवा च अप्य वर्तते। ठीक है, वक्री भवती मतलब टेढ़े हो जाते हैं, है ना, वक्र मतलब चेहरा, है ना, मुंह टेढ़ा हो जाता है, ग्रीवा भी टेढ़ी हो जाती है, देखो ये टेढ़ा हो गया और ये भी सारी चीज़ें देखो, आधी आधी वक्र क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, है ना, मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो वक्री भवती वक्रार्धम, अर्ध मतलब आधा, आधा क्या हो जाता है, टेढ़ा, इधर नॉर्मल है और इधर क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्रीवा भी टेढ़ी हो गई। उसके बाद क्या है, ग्रीवा चिबुक दंतानाम तस्मिन पार्श्वे तु वेदना, और वेदना कहाँ कहाँ पे होती है, एक तो कहाँ पे होती है, चिबुक में, है ना, ये थोड़ी वाले रीजन में होती है, एक कहाँ होती है, ग्रीवा में होती है वेदना, ग्रीवा में, चिबुक में और दांतों में, मतलब ये नीचे वाली इस पार्ट में वेदना होती है। ठीक है, तो ग्रीवा, ये चिबुक और कहाँ पे होती है, दांतों में। ठीक है, इसके दांत नहीं दिख रहे हैं, दांतों में क्या होती है, वेदना होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अर्दित का पूर्व रूप देख लो। ठीक है, अर्दित का पूर्व रूप ये होता है, अर्दित का पूर्व रूप क्या होता है, रोमहर्ष बेपतु नेत्र अविलम, है ना, नेत्र अविल मतलब थोड़े से अविल का मतलब होता है कि थोड़ा गंदा दिखना, है ना, नेत्र से अविल दिखेगा, नेत्र खोलने बंद करने की क्रिया से रहित, और उसमें क्या हो जाएगा, नेत्र अविलम रोमहर्ष, है ना। तो इसको ट्रिक क्या है, रोवेना, रोवेना में क्या है, रोमहर्षे वेपतु और नेत्र अविल हो जाएंगे, है ना। तो रोमहर्ष हो जाएगा पहले ही, अर्दित होने से पहले रोमहर्ष होगा, वेपतु। अब अर्दित की साध्य साध्यता देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष का अर्दित क्या होता है, असाध्य होता है। देखो इसमें असाध्य में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 वर्ष। ठीक है, 3 अर्दित मतलब 3। ठीक है, तो 3 से क्या बन सकता है, अर्दित बन सकता है। ठीक है, तो अर्दित कितना पुराना असाध्य होता है, 3 वर्ष पुराना अर्दित असाध्य होता है। ठीक है, तो रोवेना क्या है, ये क्या है, पूर्व रूप है। ठीक है, पूर्व रूप मतलब रोमहर्ष, और उसके बाद वेपतु, और क्या है, न से क्या हो गया, नेत्र अविलम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अर्दित मतलब फेशियल पैल्सी मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं गृधऋषि। गृधऋषि मतलब शाटिका। तो देखो गृधऋषि में वात कहाँ कुपित होता है। ठीक है, पार्षणी प्रत्यंगुली नाम तू कंडरा या अनिल अर्दिता। ठीक है, पार्षणी है ना, प्रति अंगुल, पार्षणी मतलब क्या होता है कि एड़ी, एड़ी को क्या बोलते हैं, पार्षणी, और प्रति अंगुली, उंगली है ना, और कहाँ की, पैर की। ठीक है, तो मेनली पैर के लिए बोला गया है, याद रखना, है ना, पार्षणी एड़ी और जो पैर की उंगलियां हैं वहाँ पे वात प्रकोपित होता है, टांग के प्रसारण, संकोचन और विस्तार को रोक देती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गृधऋषि रोग कहते हैं। ठीक है, तो गृधऋषि ये गधा बिठा दिया है। ठीक है, गधा क्या होता है, टांग का प्रसारण और आकुंचन नहीं कर पा रहा है ना, क्यों, क्योंकि उसकी वायु कहाँ कुपित हो गई है, ये है ना, पार्षणी मतलब एड़ी में और उंगलियों में। ठीक है, उसके बाद क्या है, विश्वाची। देखो गृधऋषि कहाँ हो रहा था, पैरों में हो रहा था, लगभग वैसा ही क्या है, विश्वाची है। ठीक है, ये कहाँ पे, और विश्वाची सिर्फ सुश्रुत ने मतलब बताया है। ठीक है, ये भी याद रखना, विश्वाची सुश्रुत ने दिया है। उसके बाद क्या, देखो ये इसमें भी देखो वैसा ही है ना, तत्र प्रति अंगुली नाम तू कंडरा बहु पृष्ठतः बाहु कर्मचय, है ना, बाहु मतलब ये बाहु वाला चीज आ गई, तो ये क्या है, विश्वाची है। इसमें क्या है, गृधऋषि में क्या था, पार्षणी प्रति अंगुली नाम तू कंडरा या अनिल अर्दिता। ठीक है ना,
तो पार्षिणी और प्रतिअंगुलीनम। यहाँ पे क्या है विश्वाची में तत्र प्रतिअंगुलीनम तो कंडरा है ना, कंडरा तो यहाँ पे भी है बहुपृष्ठतः बाहु है ना, बाहु के लिए और कर्म छयकारी, बाहु का कर्म 6 हो जाता है, तो बाहु का कर्म 6 हो गया है ना। विश्वाची मतलब ये विश्व की फोटो है, ठीक है, तो बाहु कर्म छयकारी, हस्त तालु प्रत्येक उंगली की कंडरा में क्या हो जाता है वात कुपित हो जाता है, ये वाली बात होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कोष्ठुक शीर्षक है ना, कोष्ठुक मतलब स्याल जो जयकाल होता है उसका जो शीर्ष जैसा क्या हो जाता है संधि हो जाती है ना, घुटना हो जाता है, जानू की बीमारी है ये, तो इसमें क्या हो जाता है ठीक है, ये हो गया। विश्वाची में क्या है, विश्वाची में है देखो श्लोक देख लो आप है ना, इसमें भी बाहु बाह्यो बाहवो कर्म छयकारी है ना। विश्वाची में क्या होता है ये देखो, विश्वाची में क्या है बाहवो है ना, बाहवो मतलब बाहु का कर्म क्या हो जाता है 6 हो जाता है, वही है तलम प्रतिअंगुलीनाम, दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है, ये और ये तलम प्रतिअंगुलीनाम तो कंडरा बाहु पृष्ठतः, ठीक है। उसके बाद क्या है विश्वाची के बाद कोष्ठुक शीर्षक, कोष्ठुक शीर्षक देखो है ना, कोष्ठुक शीर्षक में क्या था जानू संधि की बीमारी पहली बात तो है ना, जानू जो घुटना होता है वो कैसा हो जाता है ना, ये जैसे ये घुटना है तो ये कोष्ठुक के शीर्ष की तरह हो जाता है, ठीक है, कोष्ठुक शीर्ष मतलब उसका जो चेहरा होता है उसके समान क्या हो जाता है घुटना हो जाता है जानू संधि में। और किस उससे होता है वात और रक्त है ना, तो मतलब सियाल की तरह हम लोग कहाँ दौड़ लगाते हैं वात वॉर में, ठीक है, सियाल की तरह हम लोग कहाँ दौड़ लगाते हैं वॉर, ठीक है, वॉर में हम लोग क्या लगाते हैं दौड़ लगाते हैं सियाल की तरह, तो ये जानू है ना, जानू यूज़ होता है, वात रक्त कुपित हो गया, जयकाल वॉर में, ठीक है, जयकाल की तरह क्या हो जाता है उसकी शेप हो जाती है ना। तो कोष्ठुक शीर्ष में क्या है शोफो जानू मध्य महारुजा, महारुजा भी होती है ना, कोष्ठुक शीर्ष के जैसा दिखता है वो, ठीक है, स्थूल मोटा हो जाता है, जो हमारा जो जानू है घुटना है वो कोष्ठुक के शीर्ष की तरह क्या हो जाता है स्थूल हो जाता है, उसमें महारुजा होती है और शोफ होता है, ठीक है। उसके बाद खंज और पंगु है ना, लंगड़ापन है तो एक पैर से अगर लंगड़ा हो गया तो क्या बोलेंगे खंज बोलेंगे, 2 पैर से हो गया तो पंगु बोलेंगे, ठीक है, तो पंगु, पंगु ऊ मतलब टू, ऊ टू, तो खंज एक पंगु ऊ मतलब 2, ठीक है। उसके बाद क्या है वायु क्या हो जाती है, जैसे देखो खंज के बारे में क्या है वायु कटी में स्थित हो जाती है, समझ रहे हो, खंज क्या होता है एक पैर से लंगड़ा है तो उसकी वायु कहाँ पे स्थित हो जाती है कटी में स्थित हो जाती है, इस तरह सकते हैं कंडरा अक्षी है ना, कंडरा अक्षी वेपदा वे अक्षी वेदता, ठीक है ना, तो इसमें क्या मतलब है इसका कंडरा आक्षिप्त है ना, कंडरा आक्षिप्ते आक्षिप्ते तदा, ठीक है, तो ये हो गया आक्षिप्ते तदा, तो कंडरा मेनली तुमको कंडरा याद करना है कि कहाँ पे इसकी शक्ति है ना, वायु क्या हो जाती है कटी में प्रवेश होकर कहाँ जाएगी शक्ति में जाएगी, सीधी सी बात है, टांग को तो टांग मतलब एक टांग से हो गया ना लंगड़ा तो शक्ति टांग में क्या हो जाएगी कंडरा, कंडरा मतलब शिरा स्नायु नाड़ी नर्व को आक्षेपित मतलब चलायमान कर देती है और मनुष्य लंगड़ा चलने वाला हो जाता है, ठीक है, दोनों टांगों से अगर दोनों टांगों की कंडरा सिरा स्नायु नाड़ियों में अगर वध हो गया तो वो क्या हो जाएगा पंगु हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, तो दोनों पैर में पंगु होएगा कंडरा, ठीक है, तो कंडरा से आपको पंगु ऊ से 2। कलाई खंज है ना, कलाई खंज मतलब क्या होता है प्रक्रामन वेपते, वेपते मतलब कंप होना है ना, यस्तु खंज निवृत्त गच्छति कलाई खंज तक, हाँ ये इंपॉर्टेंट, विद्यात मुक्त संधि प्रवर्तनम, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है पाद संधियों का बंधन क्या हो जाता है मुक्त हो जाता है, ढीले पड़ जाते हैं है ना, पैरों की जो संधि है उसका बंधन क्या हो जाता है ढीला पड़ जाता है, ठीक है, तो इंसान लंगड़ाता हुआ चलेगा, तो ये क्या है कलाई खंज है ना, तो ये कलाया सा बांध दिया पैरों में, आजकल एंकलेट पहनते हैं तो उससे याद करो कलाई खंज मतलब ये कलाई की बीमारी नहीं है, ये एंकल की बीमारी है, समझ रहे हो। तो प्रारंभ में जैसे ही मतलब वो चलेगा मनुष्य चलेगा ना तो प्रारंभ में उसका पैर जो है वो कांपता है ना, वेपते, ये याद रखना कलाई खंज मतलब वेपते, स्टार्टिंग में कांपेगा और लंगड़ा होता हुआ फिर चलेगा, पाद संधियों का जो बंधन है ना वो ढीले पड़ जाते हैं, पैरों की जो संधियाँ हैं जो भी जॉइंट्स हैं वो बंधन क्या हो जाते हैं ढीले पड़ जाते हैं, ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया है। अब बात कंटक देख लो, कंटक मतलब क्या होता है कांटा होता है, तो न्यस्ते तू विषम पादे है ना, जब हम विषम पादे का मतलब क्या होता है ऊंची नीची जगह पे है ना, विषम ऊंची नीची ऐसे जगह पे क्या रख दिया पैर रख दिया, ठीक है, ऊंची नीची जगह पे पैर रख दिया। उसके बाद क्या होता है बात करने देते खुड्ड, खुड्ड का आश्रित, खुड्डक मतलब खुड्ड का क्या मतलब होता है पैरों में आश्रित होती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा बात कंटक, ठीक है। तो समीरण, समीरण कुपित कब होगी जब विषम पादे है ना, विषम, और खुड्डक मतलब एड़ी में आश्रित हो जाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बात कंटक। नेक्स्ट देख लो पाद दाह है ना, पाद दाह, दाह मतलब जलन हो रही है, ये देखो पैर में जलन हो रही है, तो पैर में जलन के लिए भैया पावर देनी पड़ेगी ना, पैर में जलन के लिए थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब पावर देनी पड़ेगी, पावर तो मतलब पित्त वात और रक्त की वजह से होता है, ठीक है, ये याद रखना, पाद दाह के लिए हमको पावर देनी पड़ेगी है ना। विशेषतः क्या होता है चंक्रमाण, ये भी याद कर लो है ना, तो ये इसका निदान क्या है जो लोग ज़्यादा चलते हैं है ना, देखा होगा ज़्यादा बहुत ज़्यादा चल लिया तो क्या होता है पैर गर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ पाद हर्ष, ठीक है, पाद हर्ष में क्या है वात और कफ है ना, हर्ष में देखो ये बच्चा हर्ष में खुश होकर क्या कर रहा है वॉक कर रहा है, तो पाद हर्ष मतलब वॉक करने में क्या होती है खुशी होती है ना। और इसमें एक और चीज़ क्या है स्पर्श ज्ञान से रहित हो जाता है, स्पर्श ज्ञान से क्या हो जाता है रहित हो जाता है, ठीक है, सुप्तवत प्रसुप्तवत मतलब सुप्त हो गया, उसको स्पर्श फील ही नहीं होगा, नंबनेस जिसको कह सकते हैं, ठीक है, तो स्पर्श ज्ञान से रहित हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं बच्चा है क्या नीचे जमीन में क्या टच हो रहा है स्पर्श ज्ञान से क्या होता है रहित ही होता है, ठीक है, तो इससे याद रखोगे बच्चा क्या करता है वॉक करता है तो हर्ष होता है और स्पर्श ज्ञान से क्या होता है रहित होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा अवबाहुक है ना, अवबाहुक एक क्या था विश्वाची वो भी बाहु की डिजीज थी, ठीक है, और ये क्या है अवबाहुक अंश की डिजीज है, अंश क्या हो जाता है अंश देश में स्थित हो वायु, वायु कहाँ पे कुपित होगी अंश देश में आ जाती है, ठीक है, और फिर क्या होगा
शोषित संधि बंधन, जो भी सारे संधि बंधन वो क्या हो जाएंगे, देखो कितना सूखा हुआ लड़का है, शोषित संधि बंधन, संधि बंधन सूख जाएंगे। अब बाहु है ना, बाहु से ही दिखाते हैं ना कि हम लोग कितने बलवान है, और ये क्या हो गया, बाहु से सूख गया है ना, शोषित संधि बंधन। तो ये अंश की में वायु का क्या हो जाता है, कोपन हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, शोषित कर देगी बंधनों को, है ना। अंश मतलब समझ लो, कंधे, कंधे में क्या होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, तो उसको क्या कर देगी, शोषित कर देगी, ठीक है। तो अब बाहुक में अंश याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बाधिर, बाधिर मतलब बहरापन। तो बाधिर में तुमको बस याद रखना है कि दोष क्या क्या है, केवल वात से हो सकता है, वात कफ से हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक तो वात या फिर वात कफ, वात कफ मतलब बकवास, है ना। बकवास सुन के आप लोग क्या हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। इतनी बकवास सुन ली होती है हमने अपनी ज़िंदगी में कि हम लोग बहरे ही हो जाते हैं, बाधिर हो जाएगा, ठीक है। और बातों से भी बाधिर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक रोग है इंटरेस्टिंग, मूक मिन मिन गदगद, है ना। तो मूक मिन मिन गदगद का मतलब इंसान ढंग से बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। शब्द का वहन करने वाली धमनियों में अवरोध हो गया। तो भाषण में क्रिया, मूक मतलब गूंगा ही हो गया, मिन मिन मतलब कि अनुनासिक स्वर वाला, और गदगद मतलब तुतला कर बोलता है। तो इन सब में मूक मिन मिन गदगद मतलब वॉक, है ना, मतलब बकवास करता है, ठीक है। इंसान बकवास करता है तो क्या हो जाता है, मूक, है ना, बोल ही नहीं पाएगा, मिन 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 की तरह बोलेगा, गदगद की तरह बोलेगा, है ना, तुतला के। उसके बाद क्या है, अब दो दो रोग हैं, है ना, तूनी प्रतूनी, आधमान प्रत्याधमान। तूनी प्रतूनी में क्या होता है, जैसे मूत्राशय या फिर जो मैंने इसमें बनाया नहीं है ना, मूत्राशय या फिर क्या होता है, ये देखो मूत्राशय या पक्वाशय, ठीक है। देखो आशय है कोई भी ले लो, मल का आशय क्या होगा, पक्वाशय हो जाएगा, मूत्राशय। तो इनसे जब जब वायु क्या होती है, कहाँ जाती है, यहाँ से मूत्राशय या फिर मलाशय से वायु कहाँ जाएगी, मूत्रेंद्रिय या फिर गुदा में जाएगी, तो इसको तो बोलते हैं तूनी। और प्रतूनी मतलब उल्टा, है ना, मूत्रेंद्रिय गुदा से अंदर ऊपर आशय की तरफ जा रही है तो उसको प्रतूनी बोलते हैं, ठीक है ना। तो टन 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 बजता है, ठीक है। तूनी प्रतूनी ब्लैडर वाली चीज़ है, ठीक है। जब ब्लैडर खाली होता है हमारा तो क्या बजती है, मतलब रिसेस की क्या बनती है, घंटी बजती है, टन 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 टन। उसके बाद क्या, आधमान। आधमान समझ रहे हो, पेट फूल जाता है वायु के निरोध से, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वायु निरोध, इसकी ये रहा, वात निरोध जम, ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। वात निरोध जम, वायु के निरोध से, वायु के निरोध से भयंकर रूप में उत्पन्न हुए आटो गुड़ 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 गुड़, है ना। तो ये मेनली आधमान है। वैसे वायु के निरोध से क्या होगा, पेट फूल सा जाएगा, अत्यधिक पीड़ायुक्त, फूला हुआ आगे ना, फूला हुआ उधर आधमान कहते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है। आधमान में तुम क्या याद रखना, बस वात के निरोध की वजह से। अब प्रतिआधमान देख लो, प्रतिआधमान वात कफ दोनों से होता है, ठीक है, वात और कफ, ठीक है। तो वात कफ से होता है प्रतिआधमान, ठीक है। तो प्रति मतलब अब याद करने के लिए याद कर लो कि हम लोग वॉक किसके साथ करते हैं, पति के साथ करते हैं, ठीक है। तो वॉक किसके साथ करते हैं, पति के साथ। तो प्रतिआधमान मतलब वॉक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद पति की बातें क्या होती है, जैसे मान लो कुछ कड़वा बोल दिया तो सीधे हृदय में जाती है, ठीक है। पति की बात क्या होती है, सीधे क्या होती है, हृदय में जाती है। तो आपको क्या याद रखना है कि देखो प्रतिआधमान क्या होता है, आमाशय उत्थित है, ठीक है। उत्थित तो आमाशय है, लेकिन कहाँ जाता है, हृदय में और पार्श्व में जाता है, ठीक है। तो पति की बातें कैसे जाती है, हृदय में जाती है, याद रहेगा ना। तो प्रति आधमान, प्रति मतलब पति, पति की बातें हृदय में जाती है, तो मतलब आमाशय तो उत्थित होगा और ऊपर हृदय या फिर इसमें पार्श्व में जाएगा, ठीक है। प्रतिआत्मा विमुक्त पार्श्व हृदयम तदेव आमाशय उत्थितम, ठीक है। और कफ व्याकुलित अनिलम, वात और कफ। आई होप यू अंडरस्टूड। अब वात अष्ठीला, अष्ठीला मतलब समझ लो पत्थर। तो वात अष्ठीला में क्या होता है, अष्ठीला के समान मोटी ठोस क्या होती है, ऊंची उठी हुई एक ग्रंथि हो जाती है, वही मार्ग का अवरोध कर देती है। जैसे अंदर से कोई भी चीज़ आ रही है तो अवरोध कर दिया, बाहर निकलने ही नहीं देगी, ठीक है, बाहर मार्ग का अवरोध कर दिया, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, वात अष्ठीला कहते हैं, ठीक है। मोटी ठोस फैली हुई ऊंची उठी हुई अवरोध करने वाली ग्रंथि हो गई, तो बाहर नहीं जा रही तो वात अष्ठीला, सिर्फ पत्थर है तो बाहर नहीं जाने देगा। प्रति अष्ठीला क्या होता है, एक तो पहली बात तो वो टेढ़ा होता है, ठीक है, जो ग्रंथि है वो तिर्यक उत्थितम, टेढ़ी होगी प्रति अष्ठीला में, पहली बात तो। दूसरी बात ये क्या है, वात विड़ मूत्र को रोकती है ना। पहले वाले में क्या बोला था कि बहिर्मार्ग निरोधन, है ना, वो क्या रोक रही है ये नहीं बताया उन्होंने, बस वही बाहर के मार्ग को रोक दिया उसने, अष्ठीला हो गया। प्रति अष्ठीला एक स्पेसिफिक बता दिया कि एक तो ग्रंथि आपकी तिरछी है, ठीक है, दूसरी बात वो वात विड़ मूत्र को रोक रही है, ठीक है ना। और रुजायुक्त होता है, ये पेन होता है इसमें, ठीक है। तो देख लो, रुजायुक्ता वात विड़ मूत्र रोधिनम, और क्या है, वधित जठरे तिर्यक उत्थितम, ठीक है, तिर्यक होती है, टेढ़ी लगी रहती है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश, ठीक है। तो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली और ये पिक्टोरियल मेथड से पढ़ा, सो दैट वी कैन लर्न इट फॉर लॉन्ग टाइम। बाकी रिवीजन तो करना पड़ेगा, एक और बार पढ़ना है तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई और वीडियोज़ देखनी है आपको, सूत्र स्थान की, शुश्रु सूत्र स्थान की अपलोड की हुई है, अष्टांग हृदय की हुई है ना। तो जो भी आपको वीडियोज़ देखनी है, यू कैन वॉच दैम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय आयुर्वेद। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो मेरे साथ।